क्या बॉल से? शिवांशी, हे बेबी, हेलो, ए ए ए हेलो। तो शिवांशी सो के उठ गई थी, मैं चाय बना पाई थी तभी, और मुझे बनाना था ब्रेकफास्ट, तो फिर मैंने उसको ये पूल दे दिया खेलने के लिए। तो पहले तो नहीं खेलती थी, छोटी थी तो वो अभी थोड़ा सा खेलने लगी है। मैं तो सोच रही थी वेस्ट हो गया पैसा, इसको मंगवाया मैंने, बट अब थोड़ी देर खेली है तो इस वजह से मैं नाश्ता बना सकी। तो नाश्ता वगैरह बन गया था और वो एंजॉय कर रही थी, खेल रही थी उसमें। और अभी वो ये सीखी, हम लोगों को देखती है ना फ़ोन पे बात करते हुए, तो वो मतलब कोई भी चीज़ उसको मिलता है तो वो कान में लगा के सीधे कुछ बोलती है, वो उसको मतलब हम लोगों को कॉपी करती है वो। तो इसको भी लेके अपना कान में लगा के बात कर रही थी। तो वही, और यशी का चल रहा है पेपर, तो एग्ज़ाम से स्टार्ट है उसके हाफ ईयरली, तो वो दे रही है एग्ज़ाम अपना। और मैं इनको यहाँ पे बिजी करके रखा है इनको, क्योंकि फिर ये काम नहीं, किचन में चली जाती है, फिर मुझे पीछे से पकड़ के खड़ी हो जाती है, बाय द वे गिर जाए तो चोट लग जाए, इस वजह से मुझे इसको इंगेज रखना पड़ता है किसी किसी चीज़ में। मम्मा मम्मा, लंच के लिए क्या बना रहे हो? लंच के लिए बन रही है दाल, और क्या बोलते हैं उसको, नारी का साग। अमरूद कितना अच्छा लग रहा है, देखो, है ना, यम लग रहा है। मुझे तो नारी का साग नहीं खाना। मत खाओ, कोई जरूरत नहीं है। सब्जी रखी है ना, है मेरी बहन। ये मट्टी लगी है पालक में बहुत। ये छुटकू वाली सी मिर्ची। यह छुटकू शिवांशी, ये देखना है क्या बन रहा है आज। क्या खाया आपने, क्या खाया है? चोको बर्स्ट। तो यहाँ पे मार्केट से सब्जी लेके आए थे और फ्रूट्स लेके आए थे, तो वही मैं निकाल के रख रही थी बाहर। और हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और अभी टाइम हो रहा है 11 o'clock, और मैं जा रही हूँ अभी सब्जी अभी लेके आए हस्बैंड मार्केट से, तो उसको वॉश करके वही बनाना था। सब्जी खत्म हो गई थी, दाल मैंने बना दी थी ऑलरेडी। तो ये आप लोग शायद जानते होंगे, ये वाली सब्जी, इसको हमारे यहाँ नारी का साग बोलते हैं। तो यही बनाऊंगी मैं, अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है ये। तो और एक अभी मैं जा रही हूँ लंच बनाने, तो दाल बना दी, और अभी मैं जा रही हूँ दाल चावल सब्जी रोटी बनाने सिंपल। तो चलिए ये सब्जी धो लेती हूँ जल्दी से, और जल्दी जल्दी बना लेते हैं। और शिवांशी अभी खेल रही है दीदी के साथ। एक्चुअली एसी का चल रहा है पेपर, हाफ ईयरली एग्जाम चल रहा है, तो हो गया उसका, आज एक एग्ज़ाम था। तो अभी थोड़ी देर खेल के फिर पढ़ेगी वो, लंच वगैरह करके। तो चलिए मैं जल्दी से लंच प्रिपेयर कर लेती हूँ, और थैंक यू। वो यहाँ पे मैं अमरूद कट कर रही थी। वो एक्चुअली में जब आप ताज़ा लाओ ना, तो आप तुरंत खाओ काट के, तो वो अब बात अलग होती है। फिर एक दिन रख दो तो थोड़े येलोइश हो जाते हैं, उतना मज़ा नहीं आता। तो वही लाल नमक डाल के मैं उनको देने गई थी, वो बोले थे कट करके दे दो मुझे, तो हम सब लोग थोड़ा थोड़ा खा लिए थे। और इधर दाल मेरी ऑलरेडी बन गई थी, तो मैं उसको फ्राई कर रही थी। और सिंपल सा खाना है आज तो। यशी को खाना नहीं है सब्जी, तो उसके लिए मैं बना दूंगी चोखा। तो मैं जब
चावल चढ़ाऊँगी तब उसमें ही डाल दूँगी आलू कट करके छील के। तो अब जब भी मुझे चोखा बनाना होता है मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो वो दाल चोखा और चावल रोटी खा लेती है अच्छे से। तो यहाँ पे दाल बन गई थी तो मैं सोची चलो इसको फ्राई करके रख देते हैं, तब तक फिर सब्जी मतलब सब्जी बनाएंगे, इसी कढ़ाई में बना दूँगी मैं सब्जी। तो दाल में तड़का लगाना था। और उसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे कट करके तो स्वाद और अच्छा हो जाता है। और मैंने आपको पहले ही बताया था मेरे यहाँ विदाउट धनिया, हरी धनिया मतलब जब सीजन होता है तब तो डालना ही है, जब नहीं होता है तब तो मजबूरी है। बट यहाँ तो मतलब आपको पूरे साल ही मिलता है धनिया। और दाल तो तड़का लग गया दाल में। अब मैं जा रही हूँ सब्जी चला बनाने के लिए, तो उसके लिए मैं ऑयल डालूँगी। और सिंपल सी सब्जी होती है ये भी, ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता इसमें मसाला। सिर्फ और ये गार्लिक पड़ेगा, लहसुन और हरी मिर्च बस, और नमक, यही 3 चीज़ पड़ती है। तो उसी के लिए मैंने कट करके रखा था मतलब लहसुन और मिर्ची, तो ये दोनों डाल देंगे। और लहसुन को भून लेंगे। उसके बाद में नारी कट करके रखी थी, नारी का साग, तो बस डाल देंगे। और ये साग इतना मतलब ऑयल सॉरी वाटर छोड़ मतलब से निकलता है कि ये थोड़ी सी रह जाएगी। आपको कट करोगे आप ताज़े तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी दिखेगा, बट जब आप बनाओगे ना तो थोड़ी रह जाती है सब्ज़ी। तो नमक भी इसमें ध्यान से डालना पड़ता है, क्योंकि आप सब्ज़ी जब देखोगे तो लगेगा बहुत है, बट उसके हिसाब से अगर नमक डाल दोगे तो बाद में से नमक ज़्यादा हो जाएगा सब्ज़ी में। तो मैं थोड़ा सा जब मतलब पानी निकल जाता है उसका, उसके बाद ही मैं डालती हूँ उसमें नमक। तो या फिर मैं बहुत कम डालती हूँ स्टार्टिंग में, ताकि मुझे पता चल जाए कि कितना डालना है। तो ये देखिए कितना ज़्यादा वाटर है इसमें। और तो इसको धीमी आंच पे पकने देंगे। मतलब मैं पहले मतलब फ्लेम जो है वो हाई रखती हूँ ताकि इसका अच्छे से पानी निकल जाए। उसके बाद में फिर मैं इसको लो फ्लेम पे पकने देती हूँ। जल्दी बन जाती है सब्ज़ी, बहुत जल्दी बन जाती है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता पकने में। तो बस ऑलमोस्ट बनने वाली है। और यहाँ पे मैंने बोला था यशी के एक चिली पेपर ख़त्म हो गया था, तो मैंने बोला यशी थोड़ा सा ये छोटी वाली ना बहुत खिलौने फैलाती है, इधर उधर खेलती एक है बट फैलाती है पूरे पूरे कार्टून का खिलौना फैला के रख देती है पूरे घर में। पूरा दिन यही करती हूँ मैं। तो अभी क्या है, गोलू थोड़ी बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है वो। तो अभी वो मतलब मुझे देखती रहती है पूरे दिन काम करते हुए, तो कभी कभी उसका मन में आ जाता है कि मम्मी थक गई होगी, तो मैं हेल्प कर देती हूँ। तो वो काफ़ी हेल्प कर देती है मेरा, एक खिलौना वगैरह समेटने में, बिस्तर ठीक करने में। और चाय बना देती है कभी कभी शाम को। तो बेटी होने के फ़ायदे आपको सुख मिलता है थोड़ा सा। तो वो मूड की बात है, हमेशा नहीं, जब मूड होता है तो कर देती है, मूड नहीं होता तो नहीं करती है। फिर मैं भी ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ, बच्चे ही हैं तो। बट कर देती है बहुत ज़्यादा। मतलब अ, मुझे जब कभी देखती है ना तकलीफ़ में तो कर दे, तब फिर बिना बोले ही कर देती है। जानती है मम्मा थक गई है बहुत ज़्यादा, तो कर देती है। तो वही उसके खिलौने समेट के रख रही थी वो, और गुस्सा भी हो रही थी, मम्मा इसको पूरे खिलौने क्यों निकाल के दे देती हूँ। और वो अभी सो रही है, तो अभी ये लगा के रख रही है, अभी सो रही है, अभी उठेगी तो सारा फिर से फैला देगी। तो अब छोटा बच्चा है तो उतना तो करना पड़ेगा, वो भी अभी समझदार नहीं है, छोटी सी है। तो वही बोल रही थी कि इसको एक दिन में एक खिलौने दिया करो, सारे निकाल देती हो, खेलती नहीं है मन से। एक दोगी ना तो अच्छे से खेलेगी, फिर आप उसको रख दो, दूसरा निकाल के दो। तो मैंने बोला बात तो सही बोल रहे हो आप तो वही सारा संभाल रही थी वो। और इधर मेरा लंच भी बन गया है ऑलमोस्ट। रोटी बनानी थी तो मैं रोटी बना रही थी और वो सारा संभाल रही थी।
तो लंच रेडी कर दिया था मैंने और हस्बैंड को बोला था खा लो आके, बट वो बहुत काफ़ी देर से 5 मिनट कर रहे थे, उनका चल रहा था मीटिंग। तो मैं उनका खाना लगा रही थी, लेकिन बाद में फिर उन्होंने बोला मुझे यहीं पे दे दो आके, क्योंकि उनकी मीटिंग ही नहीं ख़त्म हो रही थी और पूरे दिन मीटिंग चलती रहती है। तो मैंने फिर उनको उनके रूम में जाके दे दिया था खाना लगा के। और यहाँ शिवांशी बहुत परेशान हो जाती है खाना लगने, खाना नहीं रह होता है कुछ भी, आप कुछ भी दो ना वेस्टेज करेगी पूरा फैला के ज़मीन में पूरा। तो अभी सो के उठ गई थी, एग्जैक्ट खाना खाने के पहले ही उठी है। हम लोग को खाना बस मैं लगा रही थी थाली में, उसके जस्ट थोड़ी देर पहले ही उठी है वो। तो उसको पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि सारे लोग खाना खाने जा रहे हैं, तो अब उठना है मुझे, तो सबको डिस्टर्ब करना है खाने में। तो वही, तो मैं हस्बैंड की थाली लगा रही थी और मैंने बनाया था वही नारी का साग था, चोखा, आलू की सब्ज़ी थी, आलू टमाटर की, और दाल। तो उनकी थाली में लगा के दे दूँगी जाके अंदर, तो वो खा लेंगे और हम और यशी यहाँ पे खा लेंगे। तो कभी भी सोचो एक साथ खाने के लिए होता ही नहीं है, क्योंकि इतना काम उनको हो जाता है कि उनको वहीं पे देना पड़ता है खाना। और अगर मैं वेट करूँगी तो फिर लंच टाइम निकल जाता है, इसलिए वो मैं उनको वहीं पे दे देती हूँ और हम और यसी कभी कभी साथ में खा लेते हैं। तो पता नहीं वो कौन सा दिन होगा जब एक साथ खाना खाएंगे। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और कल मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ में। और हाँ, आपके साथ मुझे एक स्वीट सिंपल सी डिश शेयर करनी थी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन मैं कुछ भी बनाती हूँ तो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वो मैं आपके साथ सोच रही हूँ शेयर करूँगी, शायद आपको भी अच्छा लगे, अपने बच्चों के लिए बना के रखिएगा। और उसके लिए मैंने ग्रोसरी में आइटम मंगाया था, तो उसमें मंगा लिया था मैंने, और एक चीज़ रह गई, क्योंकि 2-3 बार ऑर्डर करना पड़ता है ग्रोसरी, तो अभी मुझे करना है, तो शायद कल परसों तक आ जाएगा, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और क्या होता है ना, बच्चों बच्चों को शाम को थोड़ा सा क्रेविंग होता है कुछ कुछ खाने का, खेल के आने के बाद में। तो मेरी यशी को भी यही है, मतलब उसको कुछ ना कुछ किचन में ढूंढने चली जाती है वो, तो बिस्किट वगैरह देने से अच्छा है कि आप घर पे ही कुछ बनाओ और बच्चों के लिए बना के रख दो, तो वो चीज़ ठीक है, वो बच्चे खा लेंगे। तो मैं 2-3-4 चीज़ें बना के रखना चाहती हूँ उसके लिए, और मैं जब बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। और चलिए फिर इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ में। तो तब तक के लिए बाय एवरीवन एंड टेक केयर।